हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का पार्ट 3 देखने वाले हैं और इस पार्ट में भी हम टोटल 100 क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, यदि आपने पार्ट फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो मैं उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा देना। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सुपर कैबिनेट किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा योजना आयोग को। नेक्स्ट है, केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? इसका आंसर होगा वित्त आयोग। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर होगा केसी नियोगी। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 263 में। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 22 सदस्य, जिसमें से लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7 सदस्य होते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन किन अनुच्छेदों में है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 124 से 147 तक। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? इसका उत्तर होगा संघ की राजभाषा से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 326। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण वर्णित है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? इसका उत्तर होगा संघ सरकार को। देश में सार्वजनिक धन का संरक्षक कौन होता है? इसका उत्तर होगा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? इसका उत्तर होगा नियुक्ति से 6 साल या 65 वर्ष। लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसका उत्तर होगा 1926 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा किन्हें सौंपते हैं? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति को। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे? इसका उत्तर होगा 1951-52 में। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? इसका उत्तर होगा सुकुमार सेन। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल कब की गई थी? इसका उत्तर होगा 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा। राष्ट्रीय आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? इसका उत्तर होगा चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष से राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया था? इसका उत्तर होगा 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। भारत में आकस्मिक निधि का गठन कब किया गया था? इसका उत्तर होगा 1950 में। संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 32 को। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर होगा मद्रास में 1687 में। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन किस राज्य में किया गया था? इसका उत्तर होगा गुजरात में। साथियों, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ या तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं इनकी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। पहला लोकायुक्त किस राज्य में नियुक्त हुआ था? इसका उत्तर होगा राजस्थान में।
भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 6 अगस्त 1952 को। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है? इसका उत्तर होगा सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। नेक्स्ट है, गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर होगा राज्य जहां अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक बुनाया जा सकता है, यह कथन किसने कहा था? तो इसका उत्तर होगा KT शाह ने। नेक्स्ट है, समान नागरिक संहिता लागू करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? इसका उत्तर होगा गोवा। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 44 में। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना कहलाता है। इसका उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। सूचना के अधिकार का विधेयक कब पारित किया गया? इसका उत्तर होगा 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? इसका उत्तर होगा अरुणा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका उत्तर होगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर होगा 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, यूएनओ सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका उत्तर होगा 5। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका उत्तर होगा 10। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है, तो इसका उत्तर होगा सुरक्षा परिषद। दोस्तों, यदि आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर होगा विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? तो इसका उत्तर होगा चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा न्यूयॉर्क में, जो कि मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? तो इसका उत्तर होगा त्रिगवेली, जो कि नॉर्वे से संबंधित हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इसका उत्तर होगा 9 वर्ष का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा अनंत शयनम आयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संताली भाषा किस संविधान संशोधन में जोड़ी गई थी? तो इसका उत्तर होगा 92वां संविधान संशोधन 2003 में। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव कब पास हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1948 में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा 1950 में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है?
तो इसका उत्तर होगा विधानसभा अध्यक्ष। राष्ट्रीय ध्वज को संविधान द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा 22 जुलाई 1947 को। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन से थे? तो इसका उत्तर होगा सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका उत्तर होगा 1956 ईस्वी में। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है, तो इसका उत्तर होगा दिल्ली। भारतीय शक संबंध पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया था? तो इसका उत्तर होगा 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा चैत्र। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा होता है? तो इसका उत्तर होगा फाल्गुन। मंडल आयोग का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर होगा पिछड़ी जातियों से। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या कितनी थी? उत्तर है 13। प्रारूप समिति के कुल सदस्य कितने थे? उत्तर 7। जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब स्वीकार किया गया? आंसर 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम कब गाया गया? आंसर 1911 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम कब गाया गया? आंसर 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आंसर बंकिम चंद्र चटर्जी। जनगण मन के रचयिता कौन है? आंसर रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आंसर कमल का फूल। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? आंसर बाघ। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आंसर मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर बरगद का पेड़। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया? आंसर 26 अक्टूबर 1962 को चीनी आक्रमण के समय। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? आंसर सुचिता कृपलानी, उत्तर प्रदेश से। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आंसर सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कितनी है? आंसर कोई निश्चित नहीं है। उच्चतम न्यायालय अपने द्वितीय फैसले पर पुनर्विचार किस अनुच्छेद के तहत करता है? आंसर अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसको है? आंसर संसद को। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसको है? आंसर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? आंसर नरगिस दत्त। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है? आंसर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने परिभाषित किया था? आंसर जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता थी, तो इसका उत्तर होगा प्रांतीय स्वायत्तता। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? आंसर होगा राष्ट्रपति। विश्व का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है? आंसर जापान।
द्वीप विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष कौन होता है? आंसर प्रधानमंत्री। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में कितने अनुच्छेद हैं? आंसर 111 अनुच्छेद। महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब वापस आए थे? आंसर 1915 ईस्वी में। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार किसके लिए मिला था? आंसर गीतांजलि के लिए 1913 ईस्वी में मिला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आंसर सरोजनी नायडू। साथियों, यदि आपको प्रथम महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका उत्तर होगा एनी बेसेंट, और यदि आपको प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो इसका उत्तर होगा सरोजनी नायडू। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? आंसर 12। मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति किसके पास है? आंसर राष्ट्रपति के पास। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आंसर बांग्ला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? आंसर A.O. ह्यूम। तो साथियों, यह था भारतीय संविधान का पार्ट 3 और इसमें टोटल हमने 100 क्वेश्चन देखे हैं। साथियों, आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके लिए भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।